बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो क्रिसमस पर है कि क्रिसमस क्या है और इसको कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, और इसको मनाना इस्लाम में जायज़ है भी कि नहीं। आज ये सारी बातें हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जिसे ईसाई लोग मनाते हैं, और ये त्यौहार मनाने वालों का कहना है कि ये दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है और इसी मुनासबत से इसको मनाया जाता है। घरों को सजाना, दरख्तों को सजाना, घरों में रोशनियां बिखेरना, लाल कपड़े पहनना, एक दूसरे को गिफ्ट देना, पैसे देना, गिफ्ट देना और मिलकर खाना खाना, ये सब जैसे मुसलमान ईद मनाते हैं इसी तरह ही ईसाई लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। इसमें हिंदू भी शिरकत करते हैं और बहुत सी ऐसी कौमें हैं जो इसमें शिरकत करती हैं। और ये साल के आखिर, अंग्रेज साल के आखिर मतलब कि दिसंबर में मनाया जाता है। इसके मनाने वालों का कहना है कि ये दिन उनके लिए बहुत मायने रखता है। खैर से यूरोप कंट्रीज में बड़ी अहमियत का हामिल है ये दिन, मगर अब इसका रुझान एशियन कंट्रीज में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की है, जो कि लाशऊरी में ऐसे लाफजूल गैर मुसलमी त्यौहार में शिरकत करते हैं जो किसी तरह से भी जायज़ नहीं है। खुद से आगे बार बार ये ना करें। बाज़ गैर मुस्लिम इस बात पे एतराज़ भी करते हैं। कुछ लोग जो हमारे हमसाए होते हैं, हिंदू होते हैं, ईसाई होते हैं, वो लोग हमसे एतराज़ करते हैं कि यार हम लोग आपकी ईदों में शिरकत करते हैं तो आप लोग हमारे त्योहारों में क्यों नहीं करते। तो कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हम तो आपकी ईदों में शरीक होते हैं तो आप हमारे त्यौहार क्यों नहीं मनाते। तो भाई, आपको आपका मज़हब इस बात की इजाज़त देता है कि आप हमारे ईदों को मनाएं, लेकिन हमें हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता, बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। अब अगर हिंदू मस्जिदों में आना शुरू कर दें तो हम थोड़ी मंदिरों में जाके इबादत करेंगे, तो भाई उनके मज़हब में जायज़ है और हमारे मज़हब में ये जायज़ नहीं है। हर आदमी अपने मज़हब को फॉलो करे। और हाँ, हम नेगेटिविटी नहीं फैलाते, हम ये भी नहीं कहते कि ये ईसाइयों से बदअखलाक़ी से पेश आया जाए, हम ये भी नहीं कहते कि हिंदू से बदअखलाक़ी की जाए। ये इस्लाम की एक बाउंड्री है और हम उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते, जिसमें दूसरे लोगों के, दूसरे मज़हबों के मजहबी त्योहारों को सेलिब्रेट करना बिल्कुल नाजायज़ है। हम वो बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते, बिल्कुल हमें इजाज़त नहीं है, क्योंकि इस्लाम के अलावा किसी मज़हब को दुरुस्त नहीं समझता। ये इस्लाम का दावा है और इस पे इस्लाम की दलाइल हैं। तो मजहबी रसूमात में शिरकत जायज़ नहीं, क्योंकि इसमें उनके मज़हब की तायीद कर गए हो। आप तायीद करते हो जब आप किसी और मज़हब के त्योहारों में शिरकत करते हो, जो इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हम नहीं मानते इसको बिल्कुल भी। तो हमें चाहिए कि हम हक़ को पहचानने की कोशिश करें। मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि जहाँ मुझे हक़ नज़र आता है मैं उसको फॉलो करूँ। हमारी ईसाई और हिंदू बिरादरी की भी ये ज़िम्मेदारी है कि उनको जहाँ पर हक़ नज़र आता है उसको फॉलो करें, क्योंकि क़यामत के दिन कौमियत की बेस पे उसकी बख्शिश नहीं होगी, बल्कि क़यामत के दिन अगर बख्शिश होगी तो इस पर होगी कि किसने हक़ को फॉलो किया और किसने हक़ से इनकार किया। तो क्रिसमस मनाना इस्लाम में बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। क्रिसमस क्या, इसके अलावा भी जितने गैर मजहबी त्यौहार हैं इस्लाम में मनाना बिल्कुल जायज़ नहीं है। हम अगर मना सकते हैं तो अपनी ईदें मना सकते हैं। किसी गैर मज़हब के त्यौहार मनाना, उनके त्योहारों में शिरकत करना, उनके साथ मिल बांट कर खुशियाँ मनाना, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। बदअखलाक़ी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनके त्योहारों में शामिल भी नहीं होना चाहिए। हमारा इस्लाम इस बात के सख्त खिलाफ़ है। जो हमारे अल्लाह को, हमारी किताब को, हमारे नबी को नहीं मानते, हम उनकी खुशियों में ऐसे शरीक नहीं हो सकते। ये शिर्क के बराबर जाता है, क्योंकि वो हमारे अल्लाह को नहीं मानते, वो शिर्क करते हैं और हम शिर्क में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि शिर्क की कोई बख्शिश नहीं होगी। तो आज की हमारी वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।